जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आपा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 8 मई 2020 के डिफेंस न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्कैन द फर्स्ट न्यूज। आज के एडिशन की शुरुआत हम करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग न्यूज से। ये विद इन अ मंथ इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग है। इसके पहले 17 अप्रैल को अपाचे हेलीकॉप्टर ने पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। रिसेंट इमरजेंसी लैंडिंग सिक्किम के मुकुतांग से 10 नॉटिकल माइल्स दूर बताई जा रही है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लैंडिंग बैड वेदर के चलते की गई। हेलीकॉप्टर ने चातन से मुकुतांग के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर अपने रूटीन एयर मेंटेनेंस सॉर्टी पर गया हुआ था। इस हेलीकॉप्टर में 4 एयरफोर्स पर्सनल और 2 इंडियन आर्मी पर्सनल थे। हेलीकॉप्टर को थोड़ा डैमेज हुआ है, बट ऑनबोर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल में किसी भी तरह की इंजरी की न्यूज़ सामने नहीं आई है। Mi-17 चॉपर की बात करें तो ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट चॉपर अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था, जिसकी लेगेसी रशिया मेंटेन किए हुए है। इस चॉपर का डिजाइन ग्रुप है मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट। 1977 में इसके पेरेंट वेरिएंट Mi-8MT ने फर्स्ट फ्लाइट ली थी। 1981 में Mi-17 ने पहली उड़ान भरी। तब से ये हेलीकॉप्टर यूएस स्पेशल फोर्सेस से चाइना तक 60 कंट्रीज को सर्व कर चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल वॉर में भी Mi-17 को यूज किया था। एयरफोर्स ने एरो इंडिया शो 2013 में Mi-17 V5 वेरिएंट्स के 12 यूनिट्स के लिए $1.3 बिलियन की डील रशिया के साथ की थी। 2013 में 86 Mi हेलीकॉप्टर के डिलीवरी के बाद ये डील साइन की गई। इस हेलीकॉप्टर ने अपने प्रीडेसेसर के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है। ये चॉपर ट्रॉपिकल, मैरीटाइम क्लाइमेट, डेजर्ट्स में और 6000 मीटर अल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। इसलिए ये इंडिया के हर जगह के रेस्क्यू मिशन से लेकर सियाचिन में सप्लाईज प्रोवाइड करने तक यूज किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,000 kg है। ये हेलीकॉप्टर 36 सोल्जर्स और 4500 kg स्लिंग लोड कैरी करने कैपेबल है। वेपन सिस्टम की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर पर शुतुम V मिसाइल्स, S8 रॉकेट्स, 23 mm एंड PKT मशीन गन्स और सब मशीन गन्स माउंट किए जा सकते हैं। इंजन पर नज़र डालें तो हमें इस चॉपर पर माउंट नज़र आता है VK 2500 टर्बो शाफ्ट इंजन, जो 2700 HP पावर प्रोड्यूस कर सकता है। ये इंजन न्यू फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड है। पावरफुल इंजन इसे 250 km/h की स्पीड से उड़ा सकता है। Mi-17 की ऑपरेशन रेंज है 580 किलोमीटर्स। ये रेंज 1065 किलोमीटर्स तक इंक्रीज की जा सकती है, जिसके लिए आपको 2 ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक्स फिक्स करने होंगे। तो ये था Mi-17 हेलीकॉप्टर का ओवरव्यू। नेक्स्ट न्यूज स्कैन करने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम ग्रुप से अवेयर कराता हूं। इस ग्रुप पर आफ्पा एसेसर्स डेली डोज देते हैं एसएसबी ट्रिक्स का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस ग्रुप पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका आंसर आपको आफ्पा एसेसर्स वीडियो के थ्रू देंगे। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। अब स्कैन करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिजाइन और डेवलप की जाने वाली अपकमिंग आर्मर्ड कार। आर्मर्ड कार्स कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं जो आर्मर से प्रोटेक्टेड होते हैं। ये व्हीकल्स जनरली ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशनल मोबिलिटी से कंबाइन करने यूज किए जाते हैं। इस एडिशन में हम इंडियन आर्म फोर्सेस की अपकमिंग आर्मर्ड व्हीकल स्कैन करेंगे। इस एडिशन में हम बात कर रहे हैं टाटा मर्लिन LSV की। मर्लिन एक लाइट सपोर्ट व्हीकल है, जिसे नेटो स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। इस व्हीकल का प्रोटेक्शन लेवल इस सेगमेंट के सबसे हाईएस्ट ग्रेड व्हीकल स्टैनैक 4569 के स्टैंडर्ड का है। ये व्हीकल एजिंग मारुति सुजुकी जिप्सीज को रिप्लेस करने डेवलप किया जा रहा है। आर्मर्ड पर्सनल्स और सप्लाईज की मूवमेंट करवाने के अलावा इस व्हीकल के रूफ टॉप पर 7.6 mm मशीन गन्स और 40 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर माउंटेड है, जो स्मॉल स्कर्मिश में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एडेड सेफ्टी के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स भी इंस्टॉल।
टाटा मर्लिन 3.3 लीटर लिक्विड कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन से पावर्ड है जो 185 bhp पावर 3200 आरपीएम पर और 450 न्यूटन मीटर 2400 आरपीएम पर जनरेट करता है। रफ टेरेन, माउंटेनस और डेजर्ट्स के लिए इस व्हीकल को 4x4 ड्राइविंग सिस्टम से एम्पावर किया गया है। एडेड सेफ्टी के लिए मर्लिन को मिले हैं रन फ्लैट टायर्स। डिफरेंट टेरेन्स पर डिफरेंट टायर एयर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए टायर्स पर एडवांस्ड सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम फिक्स्ड है। ये सिस्टम टेरेन के अकॉर्डिंग टायर के एयर प्रेशर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये व्हीकल राजस्थान और रन ऑफ कच्छ के डेजर्ट से लेकर कश्मीर के माउंटेनस टेरेन के लिए कंपैटिबल है। तो इस तरह से कंक्लूजन में हम कह सकते हैं मर्लिन को इंडक्ट कर इंडियन आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन की ओर एक और स्टेप बढ़ा रही है। तो ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए डिफेंस न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।